नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और सोनीपत जिले के खुरमपुर में स्थित बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक व भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांडी रहे। वहीं आईएफएस निशा धवल व आईएएस सुनील धनवंतरा ने कार्यक्रम में पहुंचकर छात्रों को प्रेरित किया, साथ ही बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल की कार्यप्रणाली की भी प्रशंसा की। ज्ञात हो कि सोनीपत जिले के खुरमपुर गांव में स्थित बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु और खेलों में विद्यार्थियों की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वार्षिक समारोह के दौरान क्षेत्र की गणमान्य जनों ने वहां पहुंचकर छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक गतिविधियों व स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की भरपूर सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन आर.एन. दहिया, प्रिंसिपल योगेंद्र दहिया सहित त्रिवेंद्र दहिया व समस्त स्कूल स्टाफ शिक्षकों ने अभिभावकों व उपस्थित जनों का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही देर रात तक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुति ने जमकर तालियां बटोरी। बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सुखविंदर मांडी, सुरेंद्र आर्य, करमबीर लोहात समेत लाडपुर गांव के सरपंच प्रतिनिधि हनुमान पहलवान, इंद्रप्रस्थ अखाड़ा के संचालक मोटा कोच लाडपुर, एडवोकेट ललित चौधरी समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे और उन्होंने स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुति की पुरजोर सराहना की। पर्यावरण युक्त माहौल में स्थित बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल व्यवस्थाओं व तमाम इंतजामात की उपस्थित अभिभावकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। वार्षिक समारोह के दौरान बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन आर.एन. दहिया से समाचार क्यारी ने खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन आर.एन. दहिया ने। बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं मिस्टर आर.एन. दहिया जी। दहिया साहब, बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल नाम की सार्थकता भी आपसे जानना चाहेंगे और आज वार्षिक समारोह के पीछे क्या उद्देश्य है, और कुछ सवाल हैं विद्यार्थियों के नाम, आपका क्या संदेश रहने वाला है। और आज के युग में मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक और शिक्षित करना आवश्यक है, तो अभिभावकों का और विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश रहेगा। शुरुआत करते हैं बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल, ये जो नाम की सार्थकता है, क्या समझे। एक्चुअली में बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल, ये एक हमने भगवान बुद्ध को मानते हुए कि उनका एक क्या था कि पूरा जीवन उन्होंने कठोर परिश्रम भी किया और महानता के साथ एक राजा का जीवन भी जिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मध्य रास्ता अपनाया और उसी से उन्होंने ये संदेश दिया कि हम मध्य रास्ता अपनाते हैं तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और इसी को मैंने सोचते हुए ये जगह कि अगर हमें समाज के अंदर कोई हमें अच्छा शक्तिशाली कार्य करना है तो हमें शिक्षा से जुड़ना होगा, और शिक्षा के जुड़े बगैर हम कुछ कार्य कर नहीं सकते। शिक्षा के बगैर विकास हो नहीं सकता और शिक्षा ही है सब कुछ। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि कम से कम है ना, भगवान बुद्ध के नाम पर ऐसा रखें ताकि हम शुद्ध भी हो जाएं और हमारा कार्य भी हो सके। हमारी वैसे तो दिल्ली में जो अर्बन एरिया है उसमें भी हमारी संस्थाएं चलती हैं, जैसे नजफगढ़ के अंदर बहुत अच्छा स्कूल है, गोल्डन वैली सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। लेकिन मेरा एक ये उद्देश्य है कि मैं रूरल एरिया में जाकर काम करूँ, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ और मैंने सब चीज़ों को देखा है, वहाँ दुख भी देखा, सुख भी देखा है। हम ये सोचते हैं कि वहाँ अगर रिक्वायरमेंट है वहीं हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर तो बहुत कुछ लोगों को मिल जाता है लेकिन यहाँ कुछ मिलता नहीं। और हम ये चाहते हैं कि भी एक शिक्षा के बगैर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता। तो मैंने इसलिए रूरल एरिया को चुना है और मैं ये कहूँगा कि मैंने एक जुनून पैदा किया है कि मैं इस स्कूल से, बुद्धा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर और सारे ऑफिसर्स निकालने की कोशिश करूँगा, जब भी मेरा सपना पूरा होगा। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो अंधा अनुकरण की बात करते हैं, कंपटीशन की भावना विद्यार्थियों के मन में रहती है, तो विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश रहेगा, वो किस तरह से तनाव से मुक्त रहें और अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो गेम्स है या अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर उनका फोकस रहे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज के हमारे मुख्य अतिथि आए हुए थे उन्होंने भी इस पर, क्योंकि वो आईपीएस थे पहले, फिर वो आईएएस भी बन गए उसी समय, क्योंकि ट्रेनिंग करने के बाद आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वे आईएएस बने। उन्होंने भी ये बातें कही हैं कि अगर हम बच्चे को जानना चाहें, उसकी जिज्ञासा को जानना चाहें
तभी हम उसको उसकी लहर के लिए या उसको सक्सेस बना सकते हैं। हम उसको थोपना नहीं चाहते कुछ भी, और हमारी सभी पूरे वर्ग की यही कमजोरी है कि हम एक दूसरे को देखकर कंपटीशन की भावना पैदा करके बच्चा लायक नहीं होता डॉक्टर के, लेकिन हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन हम डॉक्टर बनाते हैं ना, तो फिर वो इंजीनियर बनता ना डॉक्टर बनता। इसलिए हमने इस स्कूल के अंदर एक और प्रावधान भी रखा है कि हम समय समय पर पेरेंट्स की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की मीटिंग रखेंगे, और उसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होगी, और उसमें हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, डांस में जाना चाहता है, या एक्टिविटी में जाता था, या एजुकेशन में जाना चाहता है, तो हम उसी की तरफ अगर ज़्यादा जोर दें तो हमारा बहुत ही जल्दी कार्य सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार अगर हम पानी बहता है उसी तरफ चले तो हम जल्दी पार कर सकते हैं, और उसकी अपोजिट दिशा में चलते हैं तो मुश्किल भी होता है, शायद नहीं भी कर पाएंगे। तो इसलिए हमने इस पर काफ़ी कोशिश करेंगे, और इस स्कूल के अंदर मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जो एक गरीब तबका है जो बाहर अपने बच्चों को कोचिंग नहीं दिला सकता, तो हम ये कोशिश करेंगे कि कम खर्चे में और वो सारी चीज़ उपलब्ध यहीं एक छत के नीचे ही करवाई जाए, ताकि पेरेंट्स को, जो हमारे बेचारे भोले हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका भी एक भविष्य उज्जवल हो और उनके सपने पूरे हों। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि सबको, स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी यही एक अपना संदेश देना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ कि कम से कम हम बच्चे की जिज्ञासा को जरूर जानें और उस पर थोपे नहीं कुछ भी। यही मेरा संदेश है। It is my pride and privilege to witness this annual celebration of Buddha Public School. If I come towards the education of the Buddha International School, I can foresee the future not only in terms of the students but also the technology, the world-class infrastructures which is used by this school. बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंची आईएफएस निशा धवल ने कहा कि बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल की वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और स्टूडेंट्स का टैलेंट परफॉर्मेंस बेहतर है, सराहनीय है। वहीं अंडर ट्रेनिंग आईएएस सुनील धनवंतरा ने कहा कि आज विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों और माँ बाप को भी जागरूक होने की जरूरत है। अंधी रेस में अपने विद्यार्थियों को ना झोंकें, बच्चे की इच्छा जाने, उसे प्रेरित करें, असफलता को भी प्रेरित करें, बच्चे की योग्यता अनुसार लक्ष्य तय करें, सकारात्मकता के साथ मेहनत करें, असफलता को स्वीकार करें। खास तौर से उन्होंने कहा कि आज लैंगिक समानता, महिला उत्थान में योगदान दें, वे शिक्षा की दिशा को नकारात्मकता की ओर न ले जाकर नैतिक मूल्यों के साथ सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए राष्ट्र निर्माण में उपयोगी बने। ऐसे राष्ट्रभक्त विद्यार्थियों का हम निर्माण करें, जिससे स्वस्थ समाज और बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सके। विद्यार्थी सुसंस्कारी व शिक्षित बने। यहाँ के स्कूल मैनेजमेंट और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और इतना मान सम्मान दिया, और बच्चे जो देश का भविष्य होते हैं उनके साथ एक रूबरू होने का मौका दिया, उनके साथ कुछ हमारी बात शेयर करने का मौका दिया। कि मेरा आना यहाँ पर तभी सफल होगा जब मेरी ये बात आप लोगों तक पहुंचेगी, और बात अगर स्कूल में खड़े हैं तो शिक्षा से संबंधित ही होनी चाहिए। हमारी मैडम ने बोला कि विदेश मंत्रालय में कैसे काम होता है, फॉरेन सर्विस क्या होता है। आपने उनकी बात सुनी, मतलब आपने देश की बाहर की बात सुन ली कि देश का जो मान सम्मान है, देश का प्रशासन है, वो बाहरी देशों से कैसे संबंधित होता है, वो आपने सुन लिया। अब हमारी जिम्मेदारी आती है कि देश के अंदर प्रशासन कैसे होता है, देश के अंदर कार्य कैसे होता है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब विदेश में तो अंग्रेजी से काम चल जाता है, लेकिन भारतीयों के दिल को छूना हो, अगर उनसे वार्तालाप सीधा करना हो, तो शायद हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बात को कोई किताबी भाषा या कोई टेक्निकल नहीं बनाना चाहूंगा। मैं एक साधारण से गांव से निकला हूं और वहीं से आज जहां तक पहुंचा हूं, मैं मेरे जीवन के अनुभव अगर आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा, तो शायद मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी। मैं राजस्थान के
जयपुर जिले के ही एक छोटे से गांव का निवासी हूं। मेरी जो स्कूल शुरुआती हुई वो गांव से ही, सरकारी स्कूल से हुई, लेकिन शुरुआत से ही आसपास के वातावरण को देखते हुए, अपने गुरुजनों की प्रेरणा से, माता पिता की प्रेरणा से अच्छा अध्ययन का सौभाग्य मिला। अच्छा प्रतिशत भी बना 10वीं क्लास में, इसलिए बाहर भेज दिया गया कि हमारे समाज में ऐसा होता है कि भाई बच्चे का अच्छा प्रतिशत बन गया तो उसको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। इसलिए हमें भी उस रेस में उतार दिया गया और हम भी उतर गए। बुद्धा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व विधायक व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने कहा कि बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन आर.एन. दहिया पिछले 32 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जुटे रहे हैं। यह उनकी 7वीं संस्था है और आर.एन. दहिया ने शिक्षा के साथ साथ समाज से जुड़कर सांस्कृतिक रूप से मेल मिलाप कर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। वहीं विद्यार्थियों से उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि अभिभावकों को भी संबोधित किया कि साधारण से असाधारण की यात्रा तय करने के लिए बच्चे के साथ खड़े हों, उसकी प्रतिभा को पहचानें और उसको आगे बढ़ने में मदद करें। सुखबीर मांडी ने उपस्थित अभिभावकों से भी आह्वान किया कि भारत देश की एकता, अखंडता, महान संस्कृति और सभ्यता का अनूठा मेल था कि हमारे देश में गुरुकुल व्यवस्था थी। हमारी शिक्षा पद्धति, सांस्कृतिक विरासत के कारण ही हम एक रहे, अखंड रहे और एकता के सूत्र में बंधे रहे। आज प्रदेश महिला शिक्षा में आगे बढ़ा है। निश्चित तौर से आज बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के बाल विद्यार्थियों द्वारा असाधारण प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं, जिनसे आज निश्चित तौर से यह प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। बेहतर समाज निर्माण में बेहतर भूमिका निर्वहन करने के लिए हम सब अपने बच्चों को प्रेरित करें। पुनः मैं सब साथियों का और जो इस संस्था से जुड़े उन सब का अभिनंदन करता हूं कि आपने एक बेहतरीन संस्था को चुना है और पहली दफा ये देखने को मिला कि इतने छोटे छोटे बच्चों में इतना कैलिबर है, इतना पोटेंशियल है और जिस प्रकार से यहां वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे तो किसी प्रकार के उन बच्चों में झिझक नहीं थी। उनको ये पता था कि किस गाने के ऊपर किस समय क्या स्टेप हमें लेना है। तो साथियों, ये तभी संभव है कि जब एक संस्था आपके अपने बच्चों को अपना खुद का बच्चा मानकर अपने आपको उसके साथ खड़ा करते हुए उनको आगे बढ़ाने का अगर काम करती हो। और ये फिर से एक बार मैं आप सबके बीच में यहां उपस्थित हुआ और जो मान सम्मान आपके द्वारा दिया गया इसके लिए मैं आभारी हूं और पुनः आर.एन. दहिया जी को और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं और ये अपनी तरफ से और यहां उपस्थित सब लोगों की तरफ से ये एक मेरा निवेदन भी उनसे है कि इसी प्रकार से वो इस संस्था को और इसके साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी को एक नया भविष्य, एक उज्जवल भविष्य देने की ओर लेके जाने का काम करें।